हरे कृष्णा सभी को कृष्णा सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रितम प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जी अच्छी हूँ माता जी, अच्छी हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग हरे कृष्णा नवनीत प्रभु जी। जी हरे कृष्णा रजनी माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागिनी माता हरे जी कृष्णा पंचांग मालिनी माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मालिनी माता कृष्ण जी मोहन प्रभु पंचांग। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गीतम प्रिया माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रीति माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रामनीत प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को रश्मि माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, क्या मैं गुरु पूजा स्टार्ट करूं? हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, आप सुन जी रहे हैं? जी 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 आप माता जी। गुरु जी शुरू ने आज गुरु स्टार्ट पूजा कीजिएगा। करने के लिए कहा था मुझे। जी हरे जी कृष्णा जी रागिनी स्टार्ट माता जी। कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी स्टार्ट करूं प्रभु जी? जी 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 करिए माता माता जी जी। शुरू कीजिए। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगवती सन्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगवती सन्मा। बंदो सावधाना माते बंदो मोहि सावधाना माते। यहाँ रे प्रसाद वाहे भव तोरिया जहाँ कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चितत कोरिया क्या। अरे ना कोरी हो माने आशा। अरे ना कोरी हो माने आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान ढीलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से ही। चक्षुदान ढीलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से विज्ञान तो प्रेम ते अविद्या विनाशा जाते। गाय श्री गुरु करुणा सिंधु धम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु धम जनार बंधु। लोके ना लोके राजीवाना लोके ना लोके राजीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। एबे जाय घोषुक त्रिभुवाना एबे जाय घोषुक त्रिभुवाना।
प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव लीलो शरण, जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा सभी को। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर आप आप सबका आशीर्वाद है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया आपने। हरि बोल, हरि बोल। अब आप भक्तों का आशीर्वाद है। बहुत सुंदर। बहुत लेकिन अच्छा अब गाया। माता जी, लेकिन आपका बीच बीच में आवाज जो है बहुत वो अच्छा गाया आपने भाभी जी। हो फ्लक्चुएट कर रहा सकता है था। वो नेटवर्क का हो इंटरनेट सकता का, है हाँ, प्रभु जी, हो नेटवर्क सकता इशू है था। माता जी। जी जी जी। हरे बाकी कृष्णा सभी को। आप तो अच्छा हमेशा से गाती हैं आप, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण भक्त। दंडवत प्रणाम। दीपा ठाकुर माता जी नरसिंह आरती हरे करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान प्रभु जी, कृष्ण मैं उनको आपको इतना आती अच्छा नहीं आती, आवाज लेकिन मैं दिए है गाने की कि वो कोशिश गा करूंगी। पाती है। सब इतने सौभाग्यशाली नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलादाय दाई ने, प्रहलाद दाय दाई ने। हिरण्यकश्यप शिरो प्रभव रक्षा, हिरण्यकश्यप पूरी वृक्षः। शिलाटंका नखालाय, शिलाटंका नखालाय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वेदा नरसिंहा, हृदय नरसिंहा, नरसिंह अधीम शरणं प्रपदे, नरसिंह अधीम शरणं प्रपदे। तव करे कमल करे नखम, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार। दलित हिरण्य कश्यप रूपा, दलित हिरण्य कश्यप रूपा तनु भृंगम। केशव धता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय कृष्ण श्री कृष्ण। बहुत अच्छा गाया माता जी आपने। बहुत सुंदर जी, माता मेरे जी। को आती नहीं है हरे माता जी, कृष्णा, पहली हरे बार। कृष्णा, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा माता जी। गाया दोनों भक्तों ने, बहुत बहुत अच्छा अच्छा गाया, दीपा माता जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर अच्छा दीपा गाया। माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा हरे पंचांग कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग गुरु प्रणाम। जी सभी चरण भक्तों पर। को पंचांग प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके ओके। तो आज जी 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 हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। ओके, तो आज किन्होंने गाया? ये दीपा ठाकुर माता जी, और किसने गाया था?
रागिनी गुप्ता माता हाँ। जी ने गुरु रागिनी गुरु गुप्ता। पूजा और नरसिंह आरती दीपा ठाकुर माता जी ने की। हो गया। कल 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 की का कल गौर आरती प्रीति भाटी माता जी करेंगी और भोग आरती हाँ। जस्मिता माता हरे जी करेंगी। कृष्ण पंचांग प्रणाम। जी ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, कोई मुझे बता सकता है? किसी के नाम लिए थे? नहीं कल नहीं लिए थे गुरु जी आपने। जी, तो हम फिर फिंगर को रेज कीजिए जिसने कल हमने कुछ डिटेल में कुछ चर्चा किया था। किस तरीके से हमारा जीवन में हम डिसीजन लेते हैं। राधानाथ महाराज के हमने गुरुदेव के कोट हमने देखे थे। उस 3 कोट पे हमने बहुत एक तरीके से गहराई में जाके विश्लेषण किया था। तो अगर आप किसी ने लिखा होगा जी। ओके, ममता कुमारी माता जी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। और आपने तो वहां तक कल पिछले परसों वाला भी कुछ बताया था, वो भी रिपीट करना है, केवल कल वाला करना है? नहीं, कल वाला। हाँ, तो कल आपने बताया था कि वो तो आप एक सीख दिए थे कि जब वो कान साफ किया था तो हमारे अंतकरण में जो गंदगी, अंतकरण से जो अहंकार रूपी मैल हो जाता है, तब उसे हम अंतकरण की, भगवान की जो आवाज आती है वो मैल के कारण हम नहीं सुन सकते हैं, और गुरु हमें ज्ञान रूपी छड़ी से उसे बाहर निकालते हैं। फिर आपने बताया था कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हमारी भक्ति बनाए रखने के लिए हमें 3 चीजों की क्या आवश्यकता है, कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारे भक्ति को हमेशा की तरह बनाए रखेगी। तो आपने पहला बोला था उत्साह होना चाहिए। कृष्ण, उत्साह यह है कि कृष्ण कितना दयालु है कि हमें आज फिर से एक नया अवसर दिए सत्संग सुनने के लिए और भगवान के गुणगान करने के लिए। और दूसरा बताया था, दूसरा हो गया आपका दृढ़ निश्चय। कुछ दृढ़ निश्चय है कि कुछ भी हो जाए हमको सत्संग से बीच में नहीं जाना है, पूरा सत्संग कंप्लीट करके ही हमको लॉग आउट होना है। और इसमें धैर्य भी रखना है। कथा में मन लगे या ना लगे, हमें धैर्य के साथ उसे सुनना है, कानों से श्रवण करना है, मन लगे या ना। और फिर तीसरा आपने बताया था कि जीवन भर हम यही सोचते हैं, फिर आपने बताया था कि जीवन भर हम यही सोचते रहते हैं कि हमारा जिम्मेवारियां, हमारे परिवार, हमारे पति पत्नी, ये बच्चे हैं, परिवार का बोझ है। लेकिन ये सही नहीं है। हमारी जो बोझ है वो हमारी आसक्तियां हैं। हम ही उनसे आशा रखते हैं और आसक्ति रखते हैं, और ये अपना दूसरे को बोलते हैं कि वो हमारे बोझ है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी आसक्तियों को, हमारी आसक्ति को भगवान के प्रति लगाना चाहिए और हमें कृष्ण भावना नृत्य में लगना चाहिए। गुरुजी, मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुई थी, इसलिए मैंने कोई इतना बात ही सुना था। ठीक है, ओके। उसके बाद कृष्ण मोहन प्रभु, अच्छा बताया आपने फिर भी। जी 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 गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। और माता जी ने बहुत कुछ कवर कर दिया। बाकी आपने बताया था कि हमारे जीवन में विकट परिस्थिति जो कष्ट आते रहते हैं, और जिसके कारण हम जब कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं, उसके लिए परेशान रहते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहीं पे हम उसके पीछे रहते हैं। और उस बीच में हम अपना जो भगवान का जो चिंतन है, जो हमारी माला है, हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। वो जो काम है भगवान का, वो आपने बताया था कि डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि जो हमारा काम था हमने किया, बाकी भगवान के हाथ में है। तो हमें भगवान को उस समय भी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य था उसे करना है। जो अगर कोई बीमार हो जाता है, हमारे कीथ एंड किन्हीं, हमारे नजदीक वाले कोई बीमार होते हैं, तो हमें उनको
हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है, लेकिन हमें माला भी करनी है। जो हमारा रेगुलर जो कर्तव्य है भगवान के प्रति जो हम करते हैं, जो सुबह उठ के माला करना, या वहां रह के भी अगर हमें समय मिलता है और अगर वो डॉक्टर के पास एडमिट है उसके बाद भी हमें ये करने के लिए आपने बताया था गुरु जी। बाकी आपने बताया था कि गुरु जो है जब हम इसमें आते हैं सत्संग में आते हैं, तो जो हमारे जो गंदगी रहती है जन्म जन्मांतर का जो है, तो जो माला करके हम उसको हटाते हैं और जो गुरु की शरणागति लेते हैं, तो गुरु जो ज्ञान की जो ज्ञान अचूल जो छड़ी है गुरु की, उससे वो हमारी सारी गंदगी जो है वो साफ करते हैं और धीरे धीरे वो हम गुरु के अगर शरणागत में हम रहेंगे तो हमारी गंदगी जो है धीरे धीरे मिट जाएगी। तो इसलिए गुरु के हमें आश्रम में हमेशा रहना चाहिए। और इसके लिए हमें जो शुरू में बताया था कि आपने 3 कैटेगरी बताई थी कि आध्यात्मिक अनुभव का जब हम शामिल होते हैं इसमें, तो आध्यात्मिक अनुभव का अद्भुत नमूना भगवान हमें देते हैं, लेकिन उस अनुभव को बरकरार रखने के लिए हमें समर्पण रूपी त्याग करना पड़ता है। अगर हम ऐसा समर्पण नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो मन का स्वभाव आपने बताया था कि मन का स्वभाव है कि वह जो आवश्यक चीजें नहीं है उनको भी आवश्यक समझ के उनको अपने पास रखे रहता है। तो हमें ये डिसाइड करना कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। तो अनावश्यक चीजों को, जो हमारे लिए भगवान की भक्ति है, जो माला करना है या भक्ति पथ जो हमारे लिए आवश्यक है, उस पे हमें फोकस करना है और उसको ही हमको पकड़ के चलना है। जो अनावश्यक चीजें हैं उधर हमारा ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपने एक और बताया था, उदाहरण दिया था कि हमें गीता जब हम प्रवचन सुनते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनसे दूर रहना चाहिए। फिर भी जो हमारा मन है वो हमारे मन पे गुरु और कृष्ण दोनों का अटैक होता है और माया का भी होता है। तो हम गुरु और कृष्ण के अटैक को हम भूल के जो माया का अटैक है वो हमें प्रभाव में ले लेता है हमारे मन को, और उसके प्रभाव उससे हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें अपने दूसरा आपने बताया था कि जो भगवत धाम जाने का जो रास्ता है यह कंकर पत्थर और कांटे से भरा हुआ है ये, और इसमें संघर्ष करते रहने से ही, अपने मन से संघर्ष करते रहने से ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी जी, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताए हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो कल का सेशन है वो आप बार बार उसको सुनते रहिए, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल, कल मैंने बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। हालांकि उसमें जो हमारी जीवन में जो कठिनाई किस स्वरूप से आती है और किस तरह से हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी। तो अगर कल का लेक्चर रिकॉर्डिंग रहेगा तो उसको आप डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए और सुनते रहिए जब भी आपका मन विचलित होगा। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में आज कुछ डाला नहीं, लेकिन कल मैंने अगले दिन के सारे इमेज डाले थे। तो अगर राधिका माता जी हैं। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। नहीं है राधिका माता जी तो कौन शेयर करेगा? मोबाइल से भी शेयर कर सकते हैं वो। ओके, ठीक है। तो कौन शेयर कर सकते हैं? मोबाइल में एक्सपर्ट है और जो फ्री है अभी। हाँ ठीक है, विनोद बिहारी शेयर करो। स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में एक दिन पीछे चले जाओ और शेयर करो। हाँ ओके, तो अभी राधानाथ स्वामी महाराज कहाँ जाते हैं हम देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मायापुर आ रहे हैं वो राधिका माता जी से तुरंत संपर्क कीजिए। तो आज उन्होंने
कहाँ है, कितने रूम अवेलेबल है? फिलहाल 9 ही रूम अवेलेबल है वहाँ पर, और कुल मिला के 30 लोग हैं अभी। तो अगर अभी आना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी आप बुकिंग करा सकते हैं, बाद में यहाँ पर बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी से वो फुल हो गया है 2 महीने पहले से। तो इसके लिए जिनको आना है वो तुरंत संपर्क कीजिए, और एटलीस्ट नहीं आना चाहते हैं तो आप पार्शल पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ तक। और अगर पैसे का भी समस्या है लेकिन आना चाहते हैं, फिर भी मुझे कांटेक्ट कीजिए, है ना? तो जो स्पॉन्सरर है उनका आपको पेमेंट हम दे देंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, फरवरी में मायापुर में क्या होता है विशेष? जैसे वृंदावन में कार्तिक के महीने में लोग इकट्ठा होते हैं भक्त। ये मैंने बताया था, एक लेक्चर है। कार्तिक, जिस तरह से कार्तिक में वृंदावन फेमस है, वैसे मार्च महीने में, फरवरी में भगवान का जन्मदिन होता है। उस समय गौर जो पूर्णिमा। चैतन्य गौर पूर्णिमा 7 तारीख को होती है, लेकिन हम 7 तारीख तक नहीं ठहर रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को वहां पर बहुत लोग रहेंगे। कम से कम 10,000 लोग वहां पर रहेंगे, कम से कम। और हम जब जाएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं भगवत धाम आ गई। कितने लोग हैं यहाँ पर जो भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, है ना? तो आपके एक आंखों के लिए एक फीस्ट रहेगा वो। जिस तरह से हमारे जीवा के लिए एक फीस्ट रहता है, रसगुल्ला, गुलाब जाम, तो वैसा हमको आंखों के लिए फीस्ट रहेगा वो। और खास करके वृंदावन में तो अलग अलग लोग आपको दिखते हैं आवाज बाहर, नहीं आ रही है। ल- लेकिन वहां पर हमको आ, केवल भक्त ही दिखेंगे, जो गौड़ीय भक्त हैं। ओके। तो जो लोग नहीं भी आ रहे हैं, तो हमने कल बताया था कि मानसिक रूप से भी आप आ सकते हैं। ओके। तो शेयर किया है क्या इन्होंने? विनोद बिहारी, जल्दी जल्दी शेयर करो। कर दिया गुरु जी, उन्होंने कर दिया है कुछ। कर दिया है? जी। ठीक है। ओके, तो सबको दिख रहा है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? 1 मिनट। आवाज मेरा आ रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा है गुरु, अच्छा अच्छा, नहीं दिख मुझे रहा भी है। नहीं दिख रहा है, पता नहीं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग में कर दिया है गुरु जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे में शेयर करो आप। ये इसमें इसमें शेयर करो, ये मोबाइल में शेयर करने के लिए कह रहा हूँ मैं। जिस तरह से हम ये शेयर करते हैं ना, वैसे शेयर करना है। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो नवनीत राणा, तुम शेयर करो मोबाइल से। थोड़ा सा व्यस्त था। जी चलिए आ गया करते हैं। है, ग्रुप में आ गया है। नहीं, ग्रुप में नहीं आ रहा है, हमको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर अच्छा मैं जहाँ ठीक पर है। बोल रहा हूँ, आप ग्रुप की बात मत कीजिए, यहाँ पर हमको शेयर करना है। यहाँ पर स्क्रीन शेयर, हाँ, उसको स्क्रीन शेयरिंग कहते हैं। जी ओके, गुरु जी, अब आ रहा है, अब प्रेजेंटिंग। हाँ अब दिख। अभी आ गया। हाँ, प्रेजेंटिंग। जी, जी इसमें डाल दीजिए, किसमें, वो क्या बोल रहे हैं? जी, अभी आ रहा है, देखिए, क्योंकि वो अक्षर भी दिखने चाहिए, ताकि आप सभी लोग उसको पढ़ सके, सब देख सके। इसके लिए मैंने सोचा कि ऐसा ही करना उचित होगा। जी, तो अभी महाराज है वो अयोध्या जा रहे हैं, सबको दिख रहा है? अभी स्क्रीन में देखो, वो जी शब्द भी गुरु जी, दिख रहे हैं आपको? जी सब भी पढ़ा रहा है। जी, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी राधानाथ स्वामी महाराज है, पहली बार वह कहाँ से जा रहे हैं? अभी दिल्ली में थे वो। दिल्ली से उन्होंने अयोध्या के लिए ट्रेन पकड़ा। ठीक है? दिल्ली से अयोध्या मुझे लगता है 6-7 घंटे का जर्नी रहेगा, कम से कम। ओके। तो महाराज है वो दिल्ली से अयोध्या गए हैं, और वहां पर भगवान श्री राम की यह जन्मभूमि सदियों से लाखों श्रद्धालुओं के लिए पावन तीर्थ रही है। और महाराज कह रहे थे कि मैं भी उसमें सम्मिलित होना चाहता था। विश्व को अपने उदाहरण से सिखाने के लिए सर्व सुंदर भगवान कृष्ण ने अनेक वर्षों पूर्व मानव का रूप लेकर यहाँ पर अवतीर्ण हुए थे। तो आप में से कितने लोग अयोध्या में गए हैं? अयोध्या गए हैं कभी?
जी, अयोध्या प्रभु रामचंद्र के। मैं गई हूँ ओके, गुरुजी, मैं गई हूँ। ओके, ठीक है, 4-5 लोग गए हैं, अच्छा है। तो एक बार हम अयोध्या में भी जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में मैं 2008 में गया था। हमारा जब IYS का यात्रा गया था, कॉलेज से करीबन 700-800 लड़के गए थे ऑल ओवर द महाराष्ट्र। तब अयोध्या में हम रुके थे, और वहां पर रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, वो पूरा चलता रहता है सुबह 4 बजे, है ना। तुलसीदास जी के बहुत सारे दोहे वहां पर सुनाई देने पड़ते हैं। और वहां पर मैं आपको वहां पर एक भक्त ने अपना अनुभव बताया था कि रामनवमी का दिन था, और वहां पर एक भक्त है, रामनवमी के ही दिन बहुत रो रहा था, और इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। तो जो मेरे शिक्षा गुरु है, मैं जिनको मानता हूँ, आनंद वृंदावन प्रभु, वो कह रहे थे कि मैं इस्कॉन में जुड़ने से पूर्व अयोध्या जाया करता था, और वहां पर उन्होंने उस साधु को देखा था, और उस साधु को कंटिन्यू उन्हीं को देख रहे थे कि बार बार इतना रो रहा है वो। तो उनकी इच्छा हो गई कि मैं उस साधु से मिलूं करके। तो उस साधु के पीछे पीछे चले गए, जैसे वो रामनवमी का फेस्टिवल हुआ, और वह आनंद वृंदावन प्रभु वह उनके पीछे पीछे चल दिए, और मौका देख रहे थे कि मैं उनको उसका कारण पूछूं कि आप उतना क्यों रो रहे थे करके। तो जैसे ही वह साधु कुटिया में चला गया, तो ये प्रभु भी उनके पीछे चले गए, और उनसे उन्होंने कहा कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो उस साधु ने कहा कि हाँ हाँ, आ जाइए। तो फिर वो आनंद वृंदावन प्रभु ने प्रश्न पूछा उनको कि माफ कीजिए, मैं बहुत पर्सनल चीज आपको पूछने जा रहा हूँ कि जिस मंदिर में अभी अभी आप गए थे, उस मंदिर में मैं भी था, है ना, राम मंदिर में। और आप कंटिन्यू मैं देख रहा था कि आप रो रहे थे। तो क्या आप मुझे इसका कारण बताएंगे, क्यों आपको इतना रोना आ रहा था। अभी साधु का आप जवाब सुनिए, हाँ क्या, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब ये साधु रहस्य खोल रहा है। इतना सुंदर उन्होंने वो कहा कि आज 30 साल हो गए, वो कह रहे थे कि मैं इस बात को अभी तक भूल नहीं पाया। तो साधु ने उनको उत्तर दिया कि मैं प्रभु रामचंद्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं उनके पास इसलिए ज्यादा रो रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि और कितने साल मुझे इसी तरह से आपसे दूर मुझे रहना पड़ेगा, और इस संसार में कष्टों को भुगतना पड़ेगा। और मैं प्रभु रामचंद्र को ये बता रहा था कि मुझे पता चला है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, ना मैं एंजॉयर हूँ, ना मैं मालिक हूँ, ना मैं स्वामी हूँ। मुझे पता चला है हे प्रभु राम, मैं आपका सेवक हूँ। तो और कितना समय मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा, थक गया हूँ मैं इस संसार में रहकर अभी। तो मुझे आप कृपया करके जल्दी से जल्दी मुझे आपके पास बुलाइए, और इसलिए मैं रो रहा था। तो ये सुंदर जवाब उन्होंने दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जवाब है, आप सभी लोग, सभी भक्त अपने मन में इसको कैद करें, हृदय में, है ना। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कब कब जीवन एकदम कष्टमय हो जाता है, लेकिन ये साधु तभी निराश नहीं हो रहे थे। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि और कितना समय मुझे इस तरह से संसार में दुखों को भुगतना पड़ेगा। ओके, तो ये अचानक मुझे याद आया, मैंने प्लानिंग भी नहीं किया था आपको बताने के लिए, लेकिन जैसे मैं ये कुछ लाइन पढ़े तो मुझे अचानक उनका वो पास टाइम याद आया जो उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, और कल मुझे आपको बताना है किसी को। ठीक है, सबको समझ में आया ये पास टाइम जो उन्होंने साधुओं को बताया। हाँ जी, बहुत बताया। अच्छा लगा। हाँ जी हाँ, गुरुजी। ओके। तो ये बहुत टचिंग है हम सबके लिए, क्योंकि कभी कभी दुख इतने लगते हैं ना कि हमको लगता है अभी मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, और तब केवल हमको भगवान के पास ही जाना है और रोते रहना है कि कृष्ण मैं क्या करूं। ऐसा नहीं कि अभी मैं मजा करने चला जाऊं या फिर कृष्ण को छोड़ दूं, बिल्कुल नहीं। हमें कृष्ण के सामने ही
रोते रोते रहना है और कहना है कृष्ण कब कब तक मुझे इस संसार में इसी तरह से दुखों को झेलना पड़ेगा, कब वो दिन आएगा जब मैं, है ना, हम भी आपके, यही प्रार्थना करते हैं। जी जी, कब कब मैं आपके धाम में प्रवेश करके आपके निकट। गुरु जी आपसे एक बार सुना था आपने ये, और एक बार भी बताया था, ये कहानी नहीं ऐसे बताया था, इसलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं ये बोल। जी जी जी। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर है। जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं भी बहुत रोया था। एक्चुअली वो जिस तरह से बता रहे थे, मैं बोला था सही में ये मेरी हम सबकी ऐसे ही व्यथा है कि हम संघर्ष तो कर रहे हैं हमारे मन से, इंद्रियों से, लेकिन कभी कभी बहुत भारी हो जाता है मन। फिर भी हमको भगवान के पास ही जाकर कहना है कि कितना समय और कृष्ण, कितना समय है प्रभु रामचंद्र, मुझे इस संसार में इसी तरह से जीना होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते अभी। एक पति के रूप में उन्होंने अपने पत्नी सीता देवी की प्रेम और संरक्षण प्रदान किया, उनकी रक्षा के लिए भयंकर असुरों से युद्ध किया। एक शिष्य के रूप में उन्होंने तुच्छ सेवाएं करते हुए तत्परता से अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण की। कौन थे प्रभु रामचंद्र के गुरु? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि जी, वशिष्ठ मुनि ये उनके गुरु महाराज थे, है ना। और भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी जी। सांदीपनी मुनि, सांदीपनी मुनि थे। तो कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं जब मैं प्रवचन करता हूँ कि आप गुरु की महिमा बताते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा, प्रभु राम को भी गुरु करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि भगवान से श्रेष्ठ हो गया गुरु। तो अभी मैं ये सवाल आपको बता रहा हूँ कि भगवान ने गुरु किया और उससे भगवान हमको क्या, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए जी, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि अरे कृष्ण गीता कहे हैं, उनको भी गुरु करना पड़ा, मतलब गुरु महान है, भगवान छोटे लग रहे हैं। ठीक है जी, ओके। राधिका सिंह। जी गुरुजी, तो भगवान तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं साधारण व्यक्तियों के लिए कि जैसे भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया फिर वो गुरु के पास गए, वैसे ही जो भी साधारण व्यक्ति हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। जी जी, इसके अलावा और किसी कुछ कहना है या सबका सही है आंसर? जी यही है जी, ऐसा ही है। राधिका माता जी ने। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जब भगवान गुरु लेते हैं तो हमको ये शिक्षा देते हैं कि गुरु वो जैसे कि गीता में है जत जत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जना। तो अगर प्रभु कृष्ण भगवान और राम प्रभु जी अगर वो गुरु नहीं करते तो हमको गुरु की मतलब महानता नहीं पता चलती। तो इसीलिए हमको ये सिखाने के लिए कि भगवान ने भी गुरु का ग्रहण किया है, गुरु के शरण गए थे, तो यही शिक्षा देने के लिए हमको भी गुरु करनी चाहिए, करना पड़ता है। हाँ वही हो गया कि इसके बारे में बताना था कुछ। हाँ ठीक है, कुछ कहना है रमेश जी? क्षमा गुरु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हाँ जी गुरु जी, वो नर रूप में थे ना, नर रूप में लीला कर रहे थे प्रभु, ये भी हो सकता है गुरु जी? भगवान जी नर रूप में जी, भगवान लीला भी कर रहे हैं और भगवान हमको सिखा भी रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को गुरु का मार्गदर्शन किए बिना वह अपनी मनुष्य जीवन को पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए भगवान है वो खुद, हालांकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है गुरु की, लेकिन फिर भी भगवान गुरु को स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। गुरु ने ही हमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबके साक्षात दर्शन कराए, उनकी महिमा बताई है। तो गुरु इसलिए पर ब्रह्म के रूप में उन्हें माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हम गुरु को हमेशा याद कर नमस्कार करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं भगवान से पहले। जी जी, ये जो श्लोक कहा आपने, ये आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। हाँ, जी, इसका मतलब ये है
कि गुरु ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन कराए हैं, है ना। इसके लिए गुरु ये महान है, लेकिन ये गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु भी नहीं है और गुरु शिव जी भी नहीं है। ये इसका सही मीनिंग है। समझ में आ रहा जी है? आपने तो तो ये वाला मंत्र बोलने से मना किया था ना। हाँ, मैंने मना किया था, लेकिन इसका अलग अर्थ है इसका, कि गुरु ये ब्रह्मा से बढ़कर नहीं है, शिव जी से भी बढ़कर नहीं है, विष्णु जी से भी बढ़कर नहीं है। हालांकि गुरु ये जैसा ये ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु का साक्षात्कार दिलाता है। हाँ, इसके लिए उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसका ये गुरुजी मीनिंग है। एक मंत्र और भी है ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, कबीरदास बलिहारी गुरु आपने जो नहीं, गोविंद जी दोहा को है। बताए। दोहा है कबीरदास कबीरदास जी में। का। गुरुजी पर गुरु स्तोत्रम में इसमें भी गुरु की अज्ञान महत्ता विराग बताई है और गई है। गुरु ब्रह्मा भी है। गुरु जी जी ब्रह्मा जी गुरु जी विष्णु भी है। हाँ जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हमारे इस्कॉन में तो कोई बोलते नहीं है। हम क्या बोलते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं भी पहले गुरु को ही प्रणाम करता हूँ। अगर मैं गुरु को प्रणाम किए बिना कुछ आपको कहूंगा तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। तो इसके लिए मैं आपको पूछता भी हूँ कि मैंने प्रार्थना बोला क्या नहीं। कभी कभी मैं भूल भी जा सकता हूँ। तो गुरुजी उसके लिए हम लोग को भी ये वाला मंत्र बोलना चाहिए क्या, हर पूजा हर कुछ में, हाँ हाँ, जो अभी हर आप हर बोले हर हैं? हर कार्य में ये बोलना चाहिए, हर कार्य में। जी ये वाला मंत्र भेज दीजिए, मुझे याद ही नहीं होता है। नहीं, एक जी बार आप भेजे थे तो हम लिखे भगवत हैं, गीता याद में था। ये भगवत गीता में दिया हुआ है ये वाला मंत्र ना, भगवत गीता के उस पे भगवद सबसे गीता में। पहले जी ओके, पहले में दिया हुआ है। जी जी आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो सभी लोग ओके। तो गुरु की महिमा ये सारे वेदों में दर्शाई दी गई है। और ये गुरु है, ये एक माध्यम होता है कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए। और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है ना। अगर कृष्ण की कृपा से आपको भगवत धाम नहीं मिलता है, इतना याद रखिए। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो इसके लिए हमको अगर गुरु मिले हैं तो फिर हमको गुरु का आश्रय लेके भगवान का भजन करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक शिष्य के रूप में उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, तुच्छ सेवाएं किया। एक मित्र के साथ में उन्होंने अपने कोमल स्नेह द्वारा सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया। तो प्रभु रामचंद्र के मित्र कौन थे? जैसे वह जब श्रृंगवेरपुर में कौन है वो, जैसे ही वो जाते हैं जो श्रृंगवेर केवट है क्या? निषाद राज, हाँ निषाद राज, जी जी निषाद राज ये उनके मित्र होते हैं, है ना। उसके बाद विभीषण जी, सुग्रीव जी, ये सभी लोग उनके मित्र होते हैं। ओके, तो इस तरीके से रामायण में इतना सुंदर है कि एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैं बताने बहुत दिन हुए रामायण में पता ही नहीं। और मेरा सबसे फेवरेट मेरा ग्रंथ रामायण है। और आपको पता है कि जब सुग्रीव है वह देखता है कि कौन ये दोनों लोग हैं जो हाथ में धनुष लिए हुए और मुनि वस्त्र पहने हुए घूम रहे हैं, तो उसको शंका आती है कि कहीं वाली ने तो नहीं इनको भेजा। तो फिर वह हनुमान जी को भेजते हैं, जाओ जरा चेक करो करके। पता है ना आपको ये इंसिडेंट? हाँ, तब पता है हनुमान जी जब उनको देखते हैं तो अभी हनुमान जी चाहते हैं कि ये कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वह लक्ष्मण को प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन है बताइए, तो आप अपना परिचय दीजिए। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये जिनके साथ मैं अभी चल रहा हूँ ये अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम है। और मैं इनका अनुज, हालांकि मैं अनुज नहीं हूँ, मैं इनका दास हूँ, है ना। और मैं दास हूँ इनका, और मेरा नाम है लक्ष्मण। तो इस तरीके से वो अपना परिचय देते हैं। कौन? लक्ष्मण जी, है ना, जब हनुमान जी को पहली बार मिलते हैं। और जैसे ही हनुमान जी को मिलते हैं, है ना, तो हनुमान जी रोता है और भगवान के चरणों में गिरकर कहता है कि प्रभु, मैं बचपन से आपकी आराधना कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों नहीं पहचान सका। तो उसके बाद फिर सुंदर उत्तर देते प्रभु रामचंद्र, कहते हैं कि तुम भेष बदल के आया मेरे सामने, इसके लिए मैंने भी अपना भेष बदल दिया। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि हनुमान जी भी कौन सा रूप लिए थे?
एक ब्राह्मण का रूप लिया। ब्राह्मण का रूप लिया, ब्राह्मण का। जी जी। तो इस तरीके से ये सुंदर एक इंसिडेंस मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। ओके। उसके बाद फिर इस तरीके से बाद में राजा के रूप में, आपको याद होगा जब 14 साल का वनवास पूरा होता है तो प्रभु रामचंद्र भरत को टेस्ट करने के लिए हनुमान जी को भेजते। हनुमान जी जाओ जरा जरा भरत को देखो कि वो खुश है ना, अगर वो खुश है ना तो मैं नहीं आता हूँ अयोध्या में। तो जैसे ही हनुमान जी जाते हैं और तब क्या करता रहता है भरत, भरत अपनी चिता को तैयारी करता रहता है, क्योंकि उसने कहा था कि एक दिन भी अगर आप लेट हो गए तो मैं ये भरत इस चिता में है ना कूदी मारेगा और अपने प्राणों को निछावर कर देगा, है ना। तो हनुमान जी जब देखते हैं बाप रे बाप इमरजेंसी है बहुत, है ना, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत हनुमान जी आकाश मार्ग से इन्फॉर्म करते हैं, आप जल्दी जल्दी आ जाइए, देरी मत लगाइए, आपका भाई देखो चिता में खुद को समर्पण करने जा रहा है। तब जाके प्रभु रामचंद्र तुरंत पुष्पक विमान से अयोध्या में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि क्या प्रेम होता है, एक भाई को भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए, एक पिता का आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, है ना, एक पत्नी को किस तरह से रखना चाहिए, है ना, पति की कैसी सेवा करनी चाहिए, ये सारा रामायण में दिखाई देता है। तो महाराज कह रहे थे कि मैं अयोध्या में मैंने शरयू नदी के तट पर मैं सो जाता था। शरयू नदी है रामायण में अयोध्या में, है ना। तो वहां पर कई आज भी राम भक्त है, सुबह 3:30 बजे उठते हैं और शरयू नदी में वह स्नान करते हैं और उनके पास वही कपड़ा रहता है ना, और गमछा रहता है, गमछा को लपेट लेते हैं और उसी पहने हुए धोती कुर्ते को धो लेते हैं और उसको सुखाने डालते हैं और हवा से सूख जाता है, उसी को पहनते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उनके पास एक जोड़ी कपड़ा रहता है ना। तो ये राम के भक्त है, आपको अयोध्या में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि एक दिन मैंने स्नान के पश्चात भारी उत्सुकता के साथ राम की जन्मभूमि पर गया। मुझे किंचित भी आशा नहीं थी कि संसार के सर्वाधिक विस्फोटक क्षेत्र में से एक पर मैं आ पहुंचा था। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी? लाखों करोड़ों लोग द्वारा पूजनीय तीर्थस्थल राम की जन्मभूमि के स्थान पर अभी क्या था, कांटेदार बाढ़ से घिरी एक परित्यक्त मस्जिद थी, है ना। पता है ना, बाबरी मस्जिद का तभी 1970 की बात है ये, जब महाराज वहां पर गए थे। तो संगीन लगी बंदूकों और हाथ गोलों से लैस फौजी वहां गश्त लगा रहे थे, है ना। और 10-12 साधु एक लकड़ी के चबूतरे पर बैठे राम के पावन नामों का कीर्तन कर रहे थे। उसके बाद फिर महाराज कह रहे हैं, मैंने भ्रमित होकर इस विषय में पूछताछ की, किंतु किसी भी साधु को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी में छपा एक पर्चा दिया, उसमें लिखा था कि यह स्थान राम की जन्मस्थली है और वर्षों पूर्व वहां एक भव्य राम मंदिर था, किंतु मुगल सम्राट ने उसके स्थान पर एक मस्जिद खड़ी कर दी है और सालों से हिंदुओं और मुसलमानों में इस पर प्रभुत्व के लिए युद्ध होता आ रहा है। तो उसके बाद फिर महाराज को ये सारा चीज वहां पर पता चला और फिर महाराज कह रहे कि मैं अयोध्या में ही मुझे रामायण का एक अंग्रेजी संस्करण मिला, जिसे मैं प्रतिदिन शरयू के तट पर बैठकर पढ़ने लगा। वह प्राचीन ग्रंथ राम के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता था और भगवान राम और उनके भक्तों के बीच प्रेम भरे आदान प्रदान को पढ़कर मेरा मन भक्ति मार्ग के समीप आने लगा। भगवान श्री राम एक आदर्श थे। जाते समय मैंने अयोध्या को धन्यवाद दिया और यह प्रार्थना की कि मैं वहां प्राप्त हुए अमूल्य उपहारों को कभी ना भूलूं। तो इस तरीके से राधानाथ स्वामी महाराज शरयू नदी में 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुके होंगे। वहां पर उन्होंने रामायण पढ़ी, शरयू नदी के किनारे वो सोते थे, उसी में स्नान करते थे और दिन भर वह रामायण पढ़ते थे।
महाराज कह रहे कि फिर मैं अयोध्या से कहाँ पर चला गया, प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग चला गया, है ना। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, जो धरती का सर्वाधिक विशाल सम्मेलन है। हर 12 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक लोग सत्संग में भाग लेने और संगम में स्नान करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। प्रयाग 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। आप में से कितने लोगों ने प्रयाग में स्नान किया है, त्रिवेणी में? ऐसे कोई है? नहीं, अभी तक स्नान किया है। मैंने किया है गुरुजी, मैंने जब हरे बहुत कृष्णा गुरु महाकुंभ जी, लगा मैंने था। किया है। जी जी, तो पिछली बार किया मैंने है कब गए थे? जी, 5-6 लोगों ने किया है। मैंने भी किया है, मैंने भी जी, किया है। हाँ, वेरी गुड। 7-8 लोग हैं। ओके, तो इस तरीके से हरे कृष्ण गुरुजी, किन 3 नदी का नाम बताए थे? गंगा, जमुना और सरस्वती। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचम प्रणाम, सुन लिए। गंगा, जमुना, सरस्वती। तो हम सोच रहे हैं जब हम मई महीने में जाएंगे तो हम ऋषिकेश, प्रयाग, त्रिवेणी में वहां पर स्नान करेंगे, जहाँ पर कुंभ मेला भी ये होता है। लेकिन एक चीज बताओ, गुरुजी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। एक मेरा आपसे निवेदन है कि जब प्रयाग हम लोगों को ले जाएं आप, तो सिर्फ प्रयाग ही ले जाएं और ऋषिकेश, हरिद्वार ये इसका अलग टूर बना लीजिएगा गुरुजी, फिर वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। जी। तो ये जो प्रयाग है, यहाँ पर एक्चुअली प्रयाग करके एक जो तीर्थस्थली, वो एक देवता है, ठीक है, प्रयाग करके। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और हम एक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं। तो हमारे लिए त्रिवेणी में स्नान करना, ये इससे भी बढ़कर अभी हम कार्य कर रहे हैं। ये मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसा मत समझिए कि त्रिवेणी संगम में जाने के बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, क्योंकि त्रिवेणी संगम में लोग इसलिए जाते हैं ताकि वहां पर पाप को हम धो देते हैं, बराबर है। लेकिन मैं हमेशा हम हमारे शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस परंपरा से जुड़े हैं, हम रोज हरि नाम को ले रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम पहले से ही एक तरीके से मुक्त अवस्था में है। अभी केवल हमें ये सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हम वहां पर इसलिए जाते हैं ताकि हम गंगा मैया, जो स्वयं भगवान के चरणों से निकलती है, उनको हम प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद ले। हम तो बेसिकली हम आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि सारी नदियां हैं ये वहां पर एग्जिस्ट करती है ना, फीमेल फॉर्म में, इस तरीके से। ओके, गुरुजी लेफ्ट हो गए क्या? हरे कृष्णा। हाँ, लगता है लेफ्ट हो गए, वापस फोन आया था उनको। लगता है बहुत लोग लेफ्ट हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद, ठीक है। सब ज्वाइन हो गए। वापस ज्वाइन करेंगे, वापस ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अभी महाराज है वो तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, और महाराज कह रहे कि यहाँ पर हमेशा 2 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। कुंभ मेला में जाना एक ऐसा अनुभव रहता है कि वहां पर सत्य लोक, ब्रह्म लोक, जनलोक के साधु भी आते हैं गंगा नदी से निकलकर, और उनके कि कई लोगों के तो 400 साल, 500 साल ऐसी उम्र होती है, बड़ी बड़ी जटाएं होती है। तो ये एक विशेष अवसर होता है जब कुंभ मेला भरता है। तो गंगा पहुंचने पर मैं उसके रतीले तट पर बैठ गया, वहां पर महाराज कह रहे हैं प्रयाग में, और भारत में अपने आरंभिक दिनों का स्मरण करने लगा। मुझे ऋषिकेश में फिर मैं वहां पर आ गया, जहां पर शिला स्मरण हो आई, जहां पर मैं गंगा मैया ने मुझे मंत्र दिया था और भविष्य में मेरे जीवन को दिशा देने वाली थी।
मुझे स्मरण हो आया कि मैंने गंगा के शाश्वत गीत में हरे कृष्ण मंत्र सुना था, जो मेरी आत्मा में रच बसा चुका था। अब प्रयाग में उसके तट पर बैठे हुए मैं जानता था कि यदि मैं केवल उसके प्रवाह के साथ चलूंगा तो यमुना और सरस्वती के साथ उसके संगम पर पहुंच ही जाऊंगा। वेद इस संगम को तीर्थराज घोषित करते हैं। मैं संगम की दिशा में चलने लगा। भरी दोपहर थी और अग्नि के समान तपती बालू पर मैंने नंगे पैरों को जला रही थी। जिस दिन से मैंने यज्ञ कुंड के निकट चप्पल पहनकर नाग बाबाओं को रुष्ट किया था, उस दिन से मैंने चप्पल छोड़कर नंगे पैर चलना शुरू कर दिया था। किंतु आज रेत इतनी गर्म थी कि नंगे पैर चलना असंभव सा लग रहा था। दूरी अंतहीन प्रतीत हो रही थी। लगभग 1 घंटे के पश्चात मेरी आंखों के सामने हिमालय प्रकट हुआ। हिमालय से उत्तर भारत के मैदानी भागों से बहकर आती यमुना नदी गंगा मैया का आलिंगन कर रही थी। संगम में यमुना का कलर कौन से रंग का होता है? यमुना नीला रंग, नीला हरे रंग का होता है। नीला काला रंग काला भी दिखती है, नीला काला सा दिखता होता है, नीला हल्का सा हाँ। नीला। नहीं नहीं, यमुना जी काले रंग का होता है प्रभु जी, नीला होता है जो गंगा जी रहते हैं। नहीं एक मैं मिट्टी का सा दिखता है, एक हरा दिखता है, एक है हाँ। ना थोड़ा अभी यहाँ पर जमुना जी हरे रंग का होता है गुरु हरा रंग का होता है, थोड़ा हरा हरा। जी 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 सुनिए अभी आप सुनिए कि यहाँ पर किताब में पूरा लिखा गया है। तो किताब में लिखा हुआ है कि यमुना का कलर है वो गहरा नीला रंग का था, गंगा का सफेद रंग का था, और सरस्वती ये पारदर्शी, मतलब कोई उसका कलर नहीं दिखता है। तो ऐसे वो नीचे से बहकर आती है और त्रिवेणी संगम वहां पर होता है। तो महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर बालुई तट पर बैठा और मेरे सिर से कुछ ही गज ऊपर मंडराने लगे। कौन? एक बाज, पंख फैलाए हुए। अचानक वह तेजी से गंगा में झपटा। जल के भीतर एक उग्र मुठभेड़ होने लगी। जब वह बाज बाहर निकला तो उसके पंजों में 1 फुट लंबी फड़फड़ाती मछली जकड़ी हुई थी। फिर वह उस झटपटाती मछली को अपने पंजों में दबाए पास के एक जंगल में ले गया। इन सबों को देखते हुए मैंने सोचने लगा। समझ में आया आपको क्या हुआ? महाराज ने देखा एक गंगा के अंदर एक बाज आया, उसने मछली को पकड़ा और बाज उड़ गया। अभी महाराज देखो कितना सुंदर इसका एनालाइज कर रहे हमारे लिए। ध्यान से सुनिए। नदी की अपनी दुनिया में खोई वह मछली अन्य किसी दिन की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, बराबर है। लेकिन एक ही पल में उसकी दुनिया उससे छीन ली गई और वह मृत्यु के मुख में समा गई। उसी मछली की भांति हम भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, इस सच्चाई से अनजान कि किसी भी अनपेक्षित क्षण संकट और त्रासदी या मृत्यु के रूप में नीति का बाज झपट कर हमें अपनी सुखद दुनिया से विलग कर सकता है। कितना सुंदर है यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आया आपको? ये क्या बताना चाह रहे हैं महाराज? महाराज बताना चाह रहे हैं कि वो जो मछली थी ना, वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। उसको तो बिल्कुल पता नहीं था कि आकाश से कोई बांझ आएगा और उसको है ना अपनी चोंच से पकड़ लेगा और आकाश में चला जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं उसी तरीके से हम भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। हम इस सच्चाई से अनजान रहते हैं कि किसी भी क्षण ये मृत्यु के रूप में नीति का बाज झपट कर हमें अपनी दुनिया से विलग कर सकता है। कितने लोग इस तरीके से सोचते हैं? कभी 2 रोज सोचते हैं। ऐसा मेरे साथ कभी भी हो सकता है ना। तो ये एक एनोलॉजी है, है ना, एकदम टचिंग है ये। क्योंकि हम तो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, पूरा प्लान करते रहते हैं, जॉब करना है, खाना बनाना है ना, इस्त्री मारनी है या मार्केट जाना है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा।
लेकिन हमें पता नहीं है नीति का क्या खेल है। उसके बाद फिर महाराज आगे लिखते हैं, हम नियमित रूप से इसे समाचारों में सुनते भी है या अपने इर्द गिर्द देखते भी है, किंतु शायद ही हम कभी गंभीरता से ये सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। शायद यह घटना मुझे सिखा रही थी कि हमें इस सोच से बचना चाहिए कि सब ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, तथा हमें अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को और अधिक महत्व देना चाहिए। यदि मछली और गहराई में तैर रही होती तो क्या बाज उसे पकड़ पाता? क्या लगता है आपको? नहीं पता। नहीं पकड़ पाता, है ना? पकड़ पाता हाँ, तो इसी प्रकार यदि हम भगवान के साथ अपने संबंध में और गहरे जाएंगे तो हम एक गहन और संतोषजनक आंतरिक सत्य को पाएंगे, जिससे हमारी चेतना ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी जहां हम नीति के अनपेक्षित प्रहारों को स्थिर और निरासक्त मन से सामना कर पाएंगे। तो इस तरीके से महाराज ने सुंदर उसका तात्पर्य लिखा, एकदम बहुत ही सुंदर है ना? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी उस चित्र को गूगल से निकाल कर ये जो महाराज की शिक्षाएं है ना, उसको अटैच भी किया तो भी एक सुंदर आर्टिकल हो सकता है। बराबर है? ये जो सुंदर कितनी सोच है महाराज की। ओके, सब रियल बता रहे हैं गुरुजी, सब रियल जो होता है। मुझे तो लग रहा है मैं देख रही हूँ ये सब। तो अभी क्या हो रहा है देखो, चिलचिलाती धूप में संगम पर एक भी प्राणी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं अपना सामान तट पर रखकर पानी में उतर गया। स्नान के पश्चात भी मेरा मन नहीं भरा, यह सोचते हुए कि मालूम नहीं जादुई स्थान पर फिर से आना होगा या नहीं। मैं तैरता रहा। मैंने दूसरे छोर पर जाने का प्रयत्न किया, वह लगभग 100 गज दूर था। गंगा का प्रवाह तीव्र था और यमुना शांत थी। तैरते हुए गंगा का बहाव मुझे एक ऐसे वीराने तट पर ले गया जहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैं पानी से बाहर आया और रेतीले तट पर चढ़ा, तभी मेरे होश उड़ गए। मैं मिट्टी में धंसने लगा, मानो कोई शक्ति मुझे जकड़कर निकले जा रही थी। क्या था वो? दलदल। महाराज कह रहे मैं दलदल में फंस गया। वह ठीक उसी मुलायम बालू जैसा दिख रहा था जिस पर मैं प्रायः सोता था, किंतु सूरत धोखा दे गई। हाथ पैर मारकर मैं जीवन के लिए संघर्ष करने लगा, किंतु सभी प्रयासों के बावजूद भी मैं और गहरा धंसने लगा। मैं घुटनों के ऊपर तक अंदर आ चुका था तथा धीरे धीरे और नीचे जा रहा था। अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं झटपटाया, किंतु सब व्यर्थ था। धरती माँ वास्तव में मुझे निगल रही थी। अभी महाराज का देखो ये अनुभव, कितना रोमांचक अनुभव है। मैंने सहायता के लिए चारों ओर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। तभी मैंने अपनी बाई ओर एक झाड़ी देखी, वही मेरे जीवन की एकमात्र आशा थी, और झपट कर मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन वो झाड़ी कैसी थी? कांटेदार निकली। मैंने उसे कसकर पकड़ा और स्वयं को पूरी शक्ति से खींचा। मेरे हाथों से रक्त बहने लगा और मैं अपनी टांगे निकालने के लिए संघर्ष करने लगा। तपते सूर्य के नीचे मैं अपने प्राणों के लिए तड़प रहा था। छुरी जैसे पहिने कांटे मेरे हाथों को चीर रहे थे और मेरे जलते हुए जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। या तो मुझे असहाय पीड़ा को स्वीकार करना था या फिर हार मानकर दलदल में एक घृणित और भयानक मौत को स्वीकार करना था। थक कर हाफते हुए और पसीने से तरबतर जैसे तैसे मैं अपनी एक टांग को खींचकर बाहर निकाला, किंतु कुछ ही क्षणों में वह फिर से धंस जाती। मेरे अगले झटके के साथ वह कटीली झाड़ी अपनी गल चुकी जड़ के साथ रेत से उखड़ आई। मेरा मन चीख उठा। मैं थक कर चूर चूर हो चुका था। हार कर मैंने उस बेकार झाड़ी को फेंक दिया और एक गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। और जब मैंने ढीला छोड़ा तो मैंने देखा कि दलदल का खिंचाव अभी कम हो गया था। मैं बालू पर समतल लेट गया। उस स्थिति में लगभग तैर सकता था। भले ही इससे मेरी समस्या का हल नहीं हुआ, किंतु मुझे कुछ और समय मिल गया। एक एक इंच करके मैंने धीरे धीरे अपनी टांगे ऊपर खींच ली।
फिर चींटी की चाल से रेंगते हुए मैं नदी में वापस आ गया। मैं बच गया, कम से कम ऐसा मुझे लगा। अभी मुझे केवल यमुना के मंद प्रवाह को पार करना था, लेकिन इसका अर्थ था पहले गंगा के प्रचंड प्रवाह का सामना करना। मैं जितना जोर लगाकर तैरने का प्रयास करता, गंगा मैया उतना ही मुझे पुनः दलदल में की ओर धकेल देती। थकान मुझ पर हावी होने लगी। मैं अब प्रवाह के विरुद्ध और नहीं लड़ सकता था। मैंने एड़ी से चोटी तक प्रयास किया, लेकिन मैं पीछे ही जा रहा था। मेरी भुजाएं थक गई थी, लगभग बेजान हो गई थी। फिर भी मैं कड़ी मेहनत से एक ऐसा संघर्ष लड़ रहा था जिसमें जीत के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरा गंतव्य स्थान इतनी दूर था कि वह मुश्किल से दिखा रहा था। प्राणों के लिए संघर्ष करते हुए मैंने भगवान से प्रार्थना करने लगा। अचानक आशा की एक किरण प्रकट हुई। लगभग 200 फुट आगे एक छोटी नाव जा रही थी। उस पर एक दुबला पतला व्यक्ति बैठा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और उसने लाल पगड़ी पहनी हुई थी। प्रवाह को काटते हुए मैं सहायता के लिए बार बार चिल्लाया। क्या उसने मेरी आवाज सुनाई? चिल्लाते चिल्लाते मेरी शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः उसने मुझे देख लिया। मुस्कुराते हुए उसने आगे की ओर हाथ खिलाया ऐसे, और मुस्कुराते हुए ही मेरे पास से ही नाव खेता हुआ निकल गया, मुझे डूबने के लिए छोड़कर। अभी महाराज का देखो, महाराज कह रहे कि मैं पानी पर पानी निगलते हुए मैंने अपने जीवन की सभी आशाएं छोड़ दी। मैंने सोचा उस दलदल में दम घुटकर मरने से अच्छा है कि गंगा में डूबकर मरना ही अच्छा लगता है। वही गंगा जिसने ऋषिकेश में मुझे एक बहुमूल्य पाठ सिखाए थे, जिसने एक माँ के भांति मेरा पोषण किया था। मैंने अपना हारमोनिका का भी उसमें ही त्याग किया था, और जिसके गीत ने मेरी आत्मा को जागृत किया था, उसी गंगा को अब मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। प्रार्थना करने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तब अद्भुत घटना घटी। पानी में डूबते हुए मृत्यु की कगार पर एक सुंदर गीत मेरे हृदय में उदित हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार गंगा ने पहली बार मुझे यह मंत्र प्रदान किया था, उसी प्रकार अब यह मेरी सर्वाधिक आवश्यकता भरी घड़ी में पुनः मुझे प्रदान कर रही थी। मन ही मन इस मंत्र का जप करते हुए मैंने स्वयं को उस पवित्र स्थान में मरने के लिए छोड़ दिया। वह मंत्र मुझे भय से परे एक शांति भरी स्थिति में ले आया। तभी एक उदित होते सूर्य के समान एक विचार मेरे मन में उठा। उस नाविक ने अपना हाथ आगे की ओर क्यों घुमाया होगा? क्या वो कहना मुझे चाहता था? एकाएक मैं समझ गया। वह कह रहा था, गंगा मैया से मत लड़ो, यमुना के प्रवाह के साथ तैरते हुए उसे पार करो। महाराज कह रहे थे कि मैंने अपने संघर्ष के आवेश में इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। उस नाविक के संकेत ने मेरा जीवन बचा लिया। गंगा को पार करते हुए मुझे एक बार फिर से चिंताओं ने घेर लिया, क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट और थोड़ा बहुत सामान था उस नदी के दूसरे तट पर रखा था। अभी मैं बहुत दूर आ गया था। मेरे मन में प्रश्न हुआ, क्या मेरा सामान वही पड़ा होगा? और महाराज फिर सोचने लगे, क्या मैं इन छोटी सी चीजों के लिए उदास हूँ? कुछ क्षण पहले तो मौत मेरे सामने खड़ी थी, और केवल भगवान के नाम रूपी पासपोर्ट की सहायता से ही मैं नदी के पार आ पाया और मेरी जान बची। घंटों पश्चात जब मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां मैंने अपना सामान रखा था, तो शाम ढल रही थी और सैकड़ों लोग जमघट लगाए स्नान कर रहे थे। उन सब के बीच मेरा सामान वैसा का वैसा पड़ा था। शोर मचाती भीड़ के बीच मैं रेतीले तट पर बैठकर सोचने लगा। अभी देखिए, ये सुंदर महाराज का साक्षात्कार है, इसको आप सुनिए। अभी महाराज कहते हैं, प्रातःकाल बालू मुझे धक धकते अग्नि के समान झुलसा रही थी। बाद में वह मुझे निगलने के लिए लोलुप थी, किंतु अब वही बालू शीतल और कोमल है, मुझे आश्रय दे रही थी। बालू की भांति ही व्यक्ति की परिस्थितियों के प्रभाव से कभी भयंकर द्वेषी बन जाता है, तो कभी परम कृपालु। परिस्थिति, हमारे संग और परिवेश का हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमको बताया गया है कि हमेशा सत्संग करना चाहिए, क्योंकि जहां पर हम जिस वातावरण में हम रहते हैं ना,
उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के भीतर छिपी अच्छाई को ऊपर लाने का माध्यम बने, न कि बुराई का। तो यह बहुत जरूरी है। हम सब में लाख बुराई होगी, लेकिन एक अच्छाई है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो ये हम सब में एक अच्छाई है। तो हमें बुराई को हमको देखना नहीं है, हमें अच्छाई के ऊपर फोकस करना है। रेत का हर कण इतना ज्ञान प्रदान कर रहा था, महाराज कह रहे थे काश उसे सुनने के लिए मेरे पास अनंत कान होते। कितना सुंदर यह महाराज के शब्द है। तो इस तरीके से महाराज अपने हृदय व्यक्त करते हैं, है ना। एक रेती से महाराज कितना लेसन लेते देखो, है ना। तो कितने सुंदर सुंदर इसमें लेसन है हमारे व्यवहारिक जीवन में, कि हमें लगता है कि तो एक्चुअली ये नॉलेज ही है जो हमें इस मार्ग पर बने रखने के लिए हमें एक ईंधन देता है ना। उसके बाद कुछ 6 लाइन बाकी है, उसके बाद मैं विराम देता हूँ। महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ में कोमल रेत उठाई ऐसे, और किंतु वह मेरी अंगुलियों के बीच से सरक कर नीचे गिरने लगी। मैंने गंगा मैया की लहरों में अपने जीवन मृत्यु के संघर्ष पर मनन करने लगा। अभी महाराज कहते हैं कि कभी कभी माँ बहुत ममतामयी होती है, लेकिन अपने बच्चे के साथ कठोर व्यवहार करती है, उसे ऐसा सबक सिखाने के लिए जिसे वह आसानी से न भूले। आज की अग्नि परीक्षा ने मैंने क्या सीखा? महाराज कह रहे हैं कि शायद हम हमेशा एक प्रबल शक्ति से सीधे टक्कर लेकर नहीं जीत सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे प्रयास विफल हो जाएंगे। यह गंगा के प्रवाह के विरुद्ध तैरने जैसा है। ऐसी परिस्थितियों में शायद यह अधिक असरदार होगा कि हम कम प्रतिरोधक मार्ग ढूंढकर उस मार्ग से अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। सूर्यास्त हो रहा था। मैंने याद किया कि कैसे आज सुबह ही मैंने देखा था एक बाज ने अकस्मात एक मछली को नदी से छीन लिया था। कुछ समय पश्चात विधाता के पंजों ने बिना कोई चेतावनी दिए मुझे भी प्राण बचाने के लिए उसी नदी में तड़पने के लिए मजबूर किया था। मैंने सोचा आज भगवान ने मुझे एक झलक दिखाई है कि अभी मैं अपने लक्ष्य से कितना दूर हूँ। यह आसान पाठ नहीं था। आशा करता हूँ कि मैं इसे आसानी से न भूलूं। मैंने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। वहां उड़ते छोटे मोटे पंछियों के ऊपर एक बाज सम्राट जैसा आत्मविश्वास लिए सहसा से सांझ के धुंधल में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से ये महाराज का ऋषिकेश में अनुभव हुआ, है ना। तो कैसा लगा आपको ये आज का ये महाराज का अनुभव सुनने में? बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत इमोशनल गुरु जी। जी। तो इसमें हमने देखा कि कितना हम कुछ सीख सकते हैं। कितने हमारे ऐसे अग्नि परीक्षा होती तो हम क्या करते थे पता है क्या? हम घर जाते थे और 2-3 दिन तो हम एकदम टेंशन में रहते थे, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो मरने वाला था, मैं बच गया, ऐसा हमारा होता था। लेकिन आप देखिए महाराज हर एक चीज का एक एनालिसिस कर रहे थे कि किस तरह से वो बांझ था। तो हमें भी ऐसा एनालिसिस करना सीखना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब हम अंतःकरण से शुद्ध होंगे, हम जब समर्पित होंगे तभी होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे कितनी चीजें हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन कभी ऐसे विचार आते हैं क्या? नहीं आते हैं, है ना। तो ये विचार तभी आते हैं जब हम समर्पित होते हैं, जब हम इस संसार से अनासक्त होते हैं, तभी ये विचार आते हैं, है ना। तो इसलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं गुरु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। जी। तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं इस संसार से अनासक्त रहूं, ताकि मैं जब भी इस चीज को देखूं तो मुझे कुछ साक्षात्कार मिले, है ना। तो गुरु जी वो गंगा जी में जब डूब रहे थे तैरते समय, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा? महाराज ने कहा ना, मैंने क्या सीखा कि कभी कभी माँ रहती है ना, अपने बच्चे को ऐसा लेसन सिखाती है कि उसे वो कभी ना भूलूं। तो महाराज कह रहे थे कि ये गंगा मेरी माँ थी, और ये मेरी माँ ने ही मुझे ये लेसन सिखाया कि इस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, भक्ति मार्ग पर, तो ऐसे ही अग्नि परीक्षा मुझे देनी पड़ेगी। और महाराज कह रहे थे कि मैं उसके लिए तैयार हो रहा था, है ना। तो इस तरीके से महाराज उसका कनेक्शन करते हैं। महाराज ये नहीं कहते हैं कि मैं क्यों यहाँ पर आया, ये गंगा कितनी क्यों है कि मुझे वो मारना चाहती है।
है ना। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है, ये गंगा में मैं आया, ये तो मुझे मारना चाह रही है, ये तो बहुत डेंजरस है, मैं इधर कभी नहीं आऊंगा, है ना। तो इस तरीके से देखो, सिचुएशन वही है लेकिन विचार अलग है, बराबर है, विचार अलग है। तो इसके लिए हमें हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, ना कि नकारात्मक रवैया। कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी हो, सत्संग में आप आ रहे हैं, अनुभव अच्छा रहेगा बुरा रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा हमने सीखना चाहिए। कृष्ण मुझे कुछ सिखा रहे हैं, कृष्ण मुझे कुछ बता रहे हैं, है ना। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो समर्पित है ना, भगवान को, गुरु को, क्योंकि उसी को भगवान ये साक्षात कर देते हैं, जैसे राधानाथ महाराज घूम रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, कल हम देखेंगे कि सरस्वती नदी का क्या है, मतलब सरस्वती जो मतलब विद्या की देवी है वो तो अलग है ना, ये सरस्वती नदी तो अलग है ना। सरस्वती नदी अलग है और वो सरस्वती माता अलग है। ये नदी है, नदी के रूप में है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, है ना, सिंधु, ये सारी 7 पवित्र नदियां हैं। ओके, तो ये सब कहाँ से आती है, मतलब इसका क्या स्टार्टिंग है, जी नदियों का मतलब क्या क्या स्टार्टिंग है इसका, आध्यात्मिक जगत में क्या है। गुरुजी नर्मदा भी आते हैं ना इसमें? हाँ, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, वो 7 वो मंत्र है ना, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कृष्णा नदी कावेरी। भी है गुरुजी, कृष्णा नदी भी है दक्षिण भारत में। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा शुद्ध सिंधु पानी शुद्ध कृष्ण करने का कावेरी मंत्र। हाँ जी जी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र है हाँ गुरुजी। इन हाँ, सब ये मंत्र नदियों में का आध्यात्मिक 7 रूप क्या नदियां है, हैं। मतलब वहाँ पे आध्यात्मिक रूप क्या है नदियों का। नहीं, आध्यात्मिक मतलब ये भगवान की सेविका है ना, वो भगवान को, वो यहाँ पर भगवान उनको भेजते हैं ताकि वो हमको सहायता करे हमारी भक्ति में, है ना। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां है ना, ये पूरा सब लोग पाप धोते हैं ना, तो इनका ये तीनों भी कुरूप होती है, सारे एकदम इनका सुंदरता भी चला जाता है। अब ये तीनों को अपनी जो लोगों ने उनको दिया हुआ पाप है ना, वो पाप वो निकालने के लिए कहाँ जाती है पता है क्या? जी ये सत्संग करती है ना, सत्संग ये करती है। सत्संग में जाती है ताकि जी उनका भी पाप चला जाए। तो आप सोचिए कि ये सत्संग है ना, ये नदी में स्नान करने से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा, जमुना, सरस्वती भी जब पापों को सारे लोग धोते हैं ना, तो वो सारी काली काली हो जाती है, तीनों लेडीज, और एक फिर बार वो आपने बताया ऋषि के था आश्रम कि में वो जाते। हाँ जाके सत्संग सुनती है तो जी जी ये स्वच्छ हो जाती है। जी जी जी, ठीक है। कुछ पूछना है? 2 मिनट है मेरे पास। गुरुजी, हाँ गुरुजी आपने कहा था कि आज शायद गुरु पूजा है, तो मतलब किस तरीके का, मतलब ये आज समझ नहीं, में नहीं आया गुरु गुरु पूजा। गुरु पूजा है ऐसा मैंने नहीं कहा था, मैंने गुरु ऐसा पूजा कुछ का कहा नहीं। गीत हाँ गाने के लिए कौन सा गुरु? हाँ, मैंने गुरु पूजा गाने के लिए बताया होगा, जो इन्होंने आज सुबह गाया था, गुरु पूजा वो रागिनी माता के लिए जी। रागिनी माता। ओके, तो और किसे कुछ कहना है जी? ऋतुपर्णा जी, ओके। उसके बाद गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। आपने कहा था ये बुक जिसको चाहिए वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं, हाँ तो हाँ, आप लीजिए, मुझे चाहिए बुक। ठीक है। तो जिसको चाहिए वो मुझे फिर लेकिन ये अमेज़न में ये अवेलेबल है, मैंने इसका लिंक भी मैंने भेजा कितने था। बार देखा गुरुजी, बट नहीं नॉट नहीं नहीं, अवेलेबल दिखा रहा है मुझे तो। ठीक है, तो जिनको चाहिए वो एड्रेस भेजिए नॉट मुझे, फिर जी, हम फोन से भी उनको। निकाल सकते हैं ना, आपने जो भेजा है उसका कॉपी निकाल के ही पढ़ सकते हैं ना। नहीं नहीं, वो खुद एक कॉपी होनी चाहिए। देखो मेरे पास एक कॉपी है, ये अनोखा सफर, ये इस कॉपी से ही मैं आपको बता रहा गुरुजी हूँ। मुझे ये बुक चाहिए गुरुजी, अमेजोन पे तो है आप मेरे अवेलेबल, लिए ऑर्डर लिंक कर पे शेयर दीजिए। किया था। ठीक है, जिनको चाहिए, ये राधिका माता जी से आप डायरेक्ट आप मैसेज करो, नहीं तो मुझे मैसेज करो, मैं आपके लिए फिर एड्रेस भेज देता हूँ, ठीक है। जी ओके, जिनको ये किताब चाहिए, धन्यवाद प्रणाम बहुत गुरुजी। सुंदर किताब है ये, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के पास चाहिए ये किताब है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रूबी महाराज जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मूसा ठाकुर महाराज जी प्रदा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण शीला माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण संथा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। कामिनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी पंचांग